पिछले अंक में हमने बात की थी कि कैसे मधुशाला को कई बार कटु आलोचना का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि एक बार तो बच्चन बाबू को गोली मारने की ही धमकी मिल गई थी। और एक कहानी सुनाई थी कवि सुमित्रानंदन पंत जी की जुल्फों की। आज हम चलते हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और बताते हैं कि कैसे कई बार बच्चन बाबू को कम आयु का विद्यार्थी समझ लिया जाता था और उसके बाद क्या होता था। तो सबसे पहले मधुशाला की ये चतुष्पदी। आज सजीव बना लो प्रेसी, आज सजीव बना लो प्रेसी, अपने अधरों का प्याला, भर लो भर लो भर लो इसमें यौवन मधुरस की हाला। कवि कहते हैं यौवन मधुरस की हाला लेकर अपने अधरों के प्याले को जीवंत कर लो, सजीव बना लो, फुल ऑफ लाइफ। आज सजीव बना लो प्रेसी, अपने अधरों का प्याला, भर लो भर लो भर लो इसमें यौवन मधुरस की हाला। और लगा मेरे होठों से भूल हटाना तुम जाओ। अब कहते हैं कि यौवन मधुरस की हाला लेकर अधरों को जो प्याला बनाया था, उस प्याले को मेरे अधरों पर लगाओ और इस तरह से लगाओ कि इसे हटाना ही भूल जाओ। तो यहाँ थोड़ा रोमांस है, कुछ शरारत है, कुछ प्रेम है, प्रणय है। और लगा मेरे होठों से भूल हटाना तुम जाओ, अथक बनूं मैं पीने वाला, खुले प्रणय की मधुशाला। और लगा मेरे होठों से भूल हटाना तुम जाओ, अथक बनूं मैं पीने वाला, खुले प्रणय की मधुशाला। कवि ने पहले कहा इस प्याले को मेरे अधरों पर ऐसे लगाओ कि इसको हटाना ही भूल जाओ, क्योंकि ये ऐसा मधुरस है, इसका पान तो मैं बिना थके बिना रुके आजीवन कर सकता हूं। यही तो होती है प्रणय की, प्रेम की मधुशाला, द टैवर्न ऑफ लव एंड रोमांस। अब देखिए यहाँ रोमांस की बातें हैं, प्रणय निवेदन है, अधर जिंदा हो उठे, मधुरस की हाला छलक उठे। असली प्रेमी वही हैं जो प्रेम में अथक होके डूब जाएं, जो प्रेम में छपाक छपाक तैरते रहे। उन्होंने क्या प्रेम किया। और पहले प्यार की जो खुमारी होती है, पहली खुमारी, वो खत्म कहाँ होती है। धर्मवीर भारती की कविता कनुप्रिया में राधा कृष्ण से कहती हैं कि हमारा जो प्रणय है, जो प्रेम है, उसका आदि, उसका आरंभ वो तो किसी को ज्ञात ही नहीं है, और उसका अंत वह तो एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंत होता ही नहीं। अब यहाँ यौवन की बात आई है तो बताते चलें एक कहानी बच्चन जी के कैम्ब्रिज के दिनों से। बच्चन जी अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में इसके बारे में बताते हैं। जब वो पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज गए थे तो उनकी उम्र 44 के पार थी और वो करीब 2 साल वहां रहे थे। अब उन दिनों वहां विशेष मौकों पर विशेष पोशाक के नियम थे, डिफरेंट यूनिफॉर्म्स फॉर डिफरेंट ओकेशंस। तो उन दिनों विद्यार्थियों की कक्षा के, भोजन के समय के और कई और मौकों पर अलग अलग यूनिफॉर्म थी, अलग अलग पोशाक थी। ऐसे ही रात के समय यदि किसी को बाहर जाना है तो कैम्ब्रिज के विद्यार्थियों के लिए नियम था कि उन्हें एक गाउन पहनना होगा, और इस नियम का कोई उल्लंघन ना करे ये जांच करने के लिए रात को प्रॉक्टर अपने 2 साथियों के साथ गश्त पर निकलते थे, और ये लोग तेज दौड़ने में उस्ताद होते थे ताकि यदि कोई विद्यार्थी भागे तो ये उसको भागकर पकड़ सकें। और उस समय के स्लैंग में इन लोगों को बुलडॉग कहा जाता था। जो विद्यार्थी गाउन ना पहनकर सामान्य नागरिक जैसी स्वतंत्रता लेना चाहते थे, यानी नियमों का उल्लंघन करते थे, तो उन्हें प्रॉक्टर पकड़कर जुर्माना लगाता था। अब ये जो नियम है 26 वर्ष के ऊपर के विद्यार्थियों पर लागू नहीं होता था। बच्चन जी तो 44 साल के थे। अब क्योंकि बच्चन बाबू अक्सर बिना गाउन के शहर में घूमते थे, कई बार उन्हें 26 से कम का नौजवान समझकर पकड़ा गया और पहचान पत्र में सही आयु दिखाने पर ही छोड़ा गया। कई बार इसका उलट भी होता था
कि बच्चन जी गाउन पहनकर निकले और रास्ते में वहां के नौजवान उन्हें अपना साथी समझ लेते। अब ये हाल इंग्लैंड जैसे आज़ाद देश का था। नियमों के कुछ फायदे, कुछ नुकसान। और आयु वाली ये बात बच्चन जी के साथ कैम्ब्रिज तक सीमित नहीं रही थी। बच्चन बाबू को जीवन में और कई बार अपने समकालीन कवियों से आयु में छोटा समझा जाता था, यद्यपि वो उनसे 4-5 साल बड़े ही होते थे। शायद इसीलिए विज्ञापन में कहते हैं कि कई बार त्वचा से किसी की उम्र का पता ही नहीं लगता। आज यहीं विराम। अगले अंक में बात करेंगे प्रणय की, प्रेयसी की, रोमांस की, सौंदर्य रस की, और एक चर्चा तुलसीदास जी की उक्ति पर, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस उक्ति पर कई सवाल उठाए जाते हैं, तो चलिए थोड़ी विवेचना करते हैं अगले अंक में। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं श्री हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उसके अर्थों, भावार्थों की और कुछ जीवन अनुभवों की। तो चलिए मिलते हैं अगले अंक में। तब तक प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, चाय कॉफी पीते रहें और नौजवान दिखते रहें।